अरे रे रे रे, क्या हुआ? किसी ने नहीं मानी ना मुनिया की बात? गलत नहीं थी तुम, लेकिन देखो ना कैसे हमने तुम्हें गलत साबित कर दिया। राजीव नहीं, अवधेश बनेगा वारिस चंदेल वंश का, और चंदेल भवन पर हमारा साहूका। तुम लोग सड़कों पर भटकोगे। अब एक काम करो, तुम दिन गिनना शुरू करो। नहीं, यहाँ इस परिवार से कोई कहीं नहीं जाएगा। सब यहाँ इसी घर में रहेंगे। आप खुद सड़क पर जाने का तैयारी कर रही हैं मौसी जी। अब कौन सा सड़क जाना है आपको, वो आप जाके तय कर लीजिए। काहे कि अब हम आपका झूठा इरादा सफल नहीं होने देंगे। कितना मासूम सपना है तुम्हारा, और कैसे करोगी तुम ये? हार के, बिना हथियार के? अब सब कुछ जानकर भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि हम गलत साबित कर चुके हैं तुमको, फ्रॉड साबित कर चुके हैं तुमको। तो चलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे सब उसे असल माने और आपका झूठ खाक हो जाए। क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर दिया तुमने? अरे हटो हमारे सामने। झूठ को खाक कर। कभी आपने चंदेल परिवार में आग लगाया था, आज हम आपकी बदनीयत में आग लगा रहे हैं। जाली वसीयत यहीं कहीं छुपा रखा था ना आपने, ये देखिए जल के खाक हो रहा है। छोड़ो। और इसी के साथ आपका और हमारा हिसाब बराबर। खेल है ना ये सब आपके लिए, तो इस खेल में बाजी हमारी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे कमरे को हाथ लगाने की? आग कैसे लगाया तुमने? हाथ छोड़ो। जो जाली था वो जल गया। चेतावनी है आपको और आप जैसों को, अगर फिर से हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने का कोई कोशिश करेगा ना, तो हम ऐसे ही इसके बदनीयत इरादों को जला के भस्म कर देंगे। वो तो हमारा संस्कार है हमारा, जो हमको रोक लिया। एक तो आप उम्र में हमसे बड़े, और दूसरा एगो रिश्ता का तमगा भी तो है। नहीं तो हमारा हाथ मत चल रहा था आपके ऊपर उठने के लिए। आराम से झटपटा खा रही, लग जाएगा। सिंह साहब प्लीज प्लीज बैठ जाइए ना, एक बार हमारी भूमि से मिल तो लीजिए। हमारी भूमि बहुत अच्छी है। अरे बीकॉम में उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। यू विल बी इम्प्रेस्ड। प्लीज बुआ जी प्लीज भूमि को जाकर लेकर आइए ना तुरंत। आप रहने दीजिए। सॉरी मिस्टर राजीव, नो नॉट पॉसिबल। चंदेल परिवार से अब कोई रिश्ता जुड़ने की संभावना ही नहीं है। अरे सिंह साहब आप ऐसा क्यों कह रहे? अरे ऐसे कैसे आप जा सकते? कुछ खाए भी नहीं आप लोग। हम चाय और मिठाई अभी लेके आते हैं, बैठिए ना, आराम से बात करेंगे।
ये चोचले रहने दो। अगर मेरा गैस गलत नहीं है तो आप ही मिसेस राजीव चंदेल हैं। जो कहना सुनना था सब देख लिया। अब कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। चंदेल खानदान की सारी कुंडली और संस्कार सारे दिख गए आज। सारे मुजफ्फरपुर को मालूम थी ये श्राप वाली बात। फिर खबर मिली कि वो श्राप टल गया, पर आज जब हमने देखा सुना उसके बाद तो लगता है कि आपके परिवार में अब भी ये श्राप कायम है। फिर सब कुछ जानते समझते हुए मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ थोड़े ही करवाऊंगा। अब चलूंगा मैं। नमस्कार। अरे सिंह साहब सुनिए तो, रुक प्लीज। जाइए। सिंह साहब, प्लीज अरे आप रुक जाइए, हम कह रहे रुक जाइए। अरे आप क्यों बढ़ चढ़ के रुक रही हो तुम? सुना के चले गए मुंह पे, और वो भी तुम्हारी वजह से। कुहू, ऐसे पुत बने क्या देख रहे हैं आप? उस मुनिया टोला की मुनिया ने हमारा सब कुछ, हमारा कमरा जलाकर राख कर दिया। कुछ कहते क्यों नहीं आप उसे? क्या कहें, वो मुनिया टोला की मुनिया खुशबू देवी स्वघोषित चंदेल बहू के करोड़ों के मंसूबों पर पानी फेर के चली गई है। भारी नुकसान कर गई है। हम कोनो नुकसान नहीं किया राजीव बाबू। अरे नुकसान नहीं तो और क्या है ये कुहू? ये सिंह साहब रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, इनका बेटा एयरफोर्स में ऑफिसर है। अरे कितनी जुगत लगा के मेहनत से मुश्किल से हम भूमि के लिए ये रिश्ता लेकर आए थे। अरे आज मुंह दिखाई थी उस लड़की की। ये सारे तमाशे करना आज ही जरूरी था तुमको। मुश्किल मुश्किल वहाँ नहीं, यहाँ है, इस घर में। हंसे मुश्किल नहीं है, कहर कहर मचा हुआ है यहाँ। कहाँ करेंगे भूमि का ब्याह? नहीं चलिए मान लीजिए तय भी हो गया तो कहाँ करेंगे? सड़क पर। आपको पता भी है कि क्या चल रहा है घर में। अपने ही घर में षड्यंत्र चल रहा है। इस घर को, इस चंदेल परिवार को हथियाने का तैयारी चल रहा है। क्या? अरे वहम है तुम्हारा कुहू, सब डर है तुम्हारा। जरा शक्ल देखो अपनी, साफ दिख रहा है कि ये कमरा नहीं, तुम्हारी बदनीयती जल रही है। जाली वसीयत के कागजों का धुआं है जो आंसू और खौफ बनकर तुम्हारी आंखों में उतर आया है। ये घर सिद्धेश्वरी और तुम्हारे कब्जे में आते आते रह गया। बकवास है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब और नहीं, जो हुआ हम उसे भूल जाएंगे, पर आगे अगर कभी ऐसा हुआ तो इस जबरदस्ती के स्वघोषित रिश्ते को जड़ मूल से खत्म कर देंगे हम। और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी। अगर ये बात है तो खुशबू अपनी जबरदस्ती के इस रिश्ते से आपको ऐसी जबरदस्त चोट देगी जिसका दर्द पल पल टीसेगा आपको, लेकिन उसका मरहम नहीं मिलेगा कहीं। अब वक्त आ गया है युद्ध का आगाज करने का। बताओ क्या करना है? क्या करना है हम जानते हैं, हम तैयार हैं। नहीं राजीव, वो एकदम सही कह रही है। कुहू ही सही थी और हम गलत। कैसे? मुझे भी देव से ही पता चला कि वाकई में एक जाली वसीयत थी जो सिद्धेश्वरी ने जबरन तुम्हारे दादाजी से बनवा ली थी, और वही वसीयत खुशबू के हाथ लग गई थी। और अब खुशबू और सिद्धेश्वरी मिलकर इस घर को हड़पना चाहते हैं। भानु को इस परिवार से अलग करना उसी के चाल का हिस्सा था, समझो तुम। आप जाके देव बाबा से कह दीजिए अपनी उस अधर्म पत्नी से निपटे, और हम जा रहे हैं उस सिद्धेश्वरी को जवाब देने के लिए। नहीं, अब कहीं नहीं जाएंगे। और से इतना गुस्सा में सिद्धेश्वरी देवी के घर चाची बाबू अनर्थ हो जाएगा। आप कहीं नहीं जाएंगे। खबरदार इस बार हमको रोकने की कोशिश की है तो उस सिद्धेश्वरी को छोड़ेंगे नहीं हम। राजीव, इनका गुस्सा सब कुछ जला के खाक कर देगा बुआ जी। कुछ नहीं होगा बेटा,
जब तक भोले बाबा और तू है ना राजीव के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर, यकीन करो मेरा, भरोसा रखो। वो कागजात, वो वसीयत जिसमें चंदेल भवन की मिल्कियत हमारे नाम कर दी गई है, उसकी असल कॉपी तुम्हारे पास ही है ना? आपको शक है कि हमारे पास असल कॉपी है कि नहीं? शक की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं। जो फोटोज तुमने हमें भेजे हैं वो ओरिजिनल विल के ही है। अब हम दोनों ने हाथ मिला लिया है तो धमाका होके ही रहेगा। सिद्धेश्वरी देवी, ओ भानु नारायण चंदेल, ए दम तो सामने आओ। ये देखो, आया है राजीव नारायण चंदेल। अरे दुबक के कहां बैठे हो, काहे रहो? ये हमारी आखिरी चेतावनी है। सिद्धेश्वरी देवी, अगर आज के बाद चंदेल भवन या उसके बाशिंदों पे अपनी गलत नजर डाली है ना, तो इस घर से लाशें निकलेंगी, लाशें। एक तुम्हारी और एक तुम्हारे वो सगे भाई भानु नारायण चंदेल की। सुना कि नहीं? सिद्धेश्वरी पे यहीं पे जीवन लीला समाप्त कर देती उसकी। लीला तो अब शुरू होगी सिद्धेश्वरी जी। मौत देकर दर्द को खत्म नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे करके तड़पाना है उन्हें। आप क्यों इतनी जल्दी अपने दुश्मनों से निजात पाना चाहती? मतलब क्या है तुम्हारा? एक मिनट। जरा एक नजर इस पर डालिए। जब ये चूजा चीख रहा था तब इसकी वीडियो बना ली हमने। हे भोलेनाथ, राजीव बाबू गुस्सा में ऐसा कुछ ना कर बैठे कि जान पे खतरा बना है। नहीं नहीं भोलेनाथ, तुम रक्षा करो उनका, रक्षा करो भोले बाबा। कहे कि वो गुस्सा में ना अपना आपा खो देते हैं। उनको विनाश के रास्ते से बचा लो भोलेनाथ, बचा लो। तू परेशान मत हो बेटा। राजीव गुस्सैल जरूर है, पर सरफिरा नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। वो बस डरा धमका के वापस लौट आएगा। कुहू, भोले बाबा करे बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं बुआ जी। लेकिन पता नहीं का है ना, मन बहुत घबरा रहा है। फोन करके देखते हैं एक बार इनको। कर लिया।
गोद उठा लीजिए। हेलो, राजीव का दिमाग खराब हो गया है। भानु चाचा के पीछे गया है उन्हें गोली मारने के लिए। उठा लीजिए। राजीव आपको भाभी? हाँ, थाने से फोन आया था, पापा पे किसी ने गोली चला दी। पुलिस वालों ने उनको हॉस्पिटल लेकर गए। पापा पे किसी ने गोली चला दी। राजीव बाबू तो ऐसा नहीं कर सकते। भाभी, कहीं राजीव दादा ने पापा पे गोली? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव बाबू गुस्से में तो निकले थे, लेकिन राजीव बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वो चाचा जी पे गोली नहीं। कहीं जिम्मेदारी निभाने का ये राजीव का नया नजरिया तो नहीं? अगर यही उसकी जिम्मेदारी है तो अपने साथ साथ सारे परिवार को ले डूबेगा ये। राजीव, राजीव बाबू, क्या बात है? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं हमको? क्या करके आ रहा है तू? जो हमको मुनासिब लगा ना, वो किया हमने। जाकर बता के आए उनको कि ये राजीव नारायण चंदेल किसी से नहीं डरता। माथा खराब हो गया आपका? अपने ही चाचा जी को? अरे क्या चाचा और क्या भतीजा? अरे जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो क्यों सोचे हम उनके बारे में? और जब कोई ऐसी ओछी हरकत, घिनौनी हरकत करता है ना, तो उसको बख्शना भी नहीं चाहिए। और हमने कहा था ना तुमको, इस मसले में मत पड़ो। क्यों बोल रही हो? जब मसला जानलेवा हो तब भी नहीं। पापा, आप ठीक तो है ना? ठीक हो बेटा। जैन सर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए यहाँ से। Just get out of here। और ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? देख लीजिए इनके तेवर। मेरे भाई पर हमला करने के बाद भी अकड़ कायम है। हमला? कैसा हमला? माने आप गोली नहीं चलाए? फिर कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम क्यों चलाएंगे इनके ऊपर गोली? अरे जब हम सिद्धेश्वरी के घर पे गए तब तो ये वहां पे थे भी नहीं। फिर कौन है जो राजीव बाबू को फंसाने का कोशिश कर रहा है? भानु घर पे नहीं था, इसीलिए तुम वहां से धमकाते हुए निकल गए भानु की तलाश में, उसे गोली मारने। अरे झूठ बोल रही है आप। तो ये क्या है? सारे घर को गोलियों से छलनी कर दिया इसने। मुझे और भानु को जान की धमकी देते हुए वहां से चला गया। अब मेरे भाई को गोली लगी है तो किसने चलाई? जिसने धमकी दी उसने। बकवास कर रही है आप।
सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर राजीव, और तहकीकात के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कहीं नहीं जाएंगे हम। देखिए, अगर आप नहीं चलेंगे तो मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा और हाथों में हथकड़ी भी डालनी होगी। 1 मिनट रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सब बेबुनियाद है। ये छोटा भाई और हम बड़े भाई हैं। अब घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर हमारा राजीव किसी को गोली नहीं मार सकता। आप जो हैं सो बेकार में। अरे भाई भानु, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सौतेला भाई है ये, और भानु मेरा सगा। अपना हक मांगा था इनसे, आपने अपने सगे बेटे को इनके पीछे छोड़ दिया। जा, इसे गोली मार के आ। इंस्पेक्टर साहब, झूठ है ये सब। सॉरी सर। क्या है कि मैडम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और सारे सबूत जो राजीव जी के खिलाफ है। अरेस्ट करो इनको। नहीं नहीं, राजीव बाबू कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो हमको, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमें, छोड़िए। राजीव ऑन ड्यूटी है, धक्का मुक्की नहीं। चलो। नहीं, कह रहे राजीव बाबू ने कुछ नहीं किया। कहाँ ले जा रहे राजीव बाबू को? कुछ नहीं किया वो। सारे घर को गोलियों से छलनी कर दिया इसने। तबाही और कोहराम मचा के मुझे और भानु को जान की धमकी देते हुए वहां से चला गया। अब मेरे भाई को गोली लगी है तो किसने चलाई? जिसने धमकी दी उसने। अरेस्ट करो इनको। नहीं नहीं, राजीव बाबू कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो हमको, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमें, छोड़िए। राजीव ऑन ड्यूटी है, धक्का मुक्की नहीं। चलो। नहीं, कह रहे राजीव बाबू ने कुछ नहीं किया। कहाँ ले जा रहे राजीव बाबू को? कुछ नहीं किया वो। तुम जाओ जेल राजीव नारायण चंदेल, और कुहू उसके पास जाएगी जो उसके काबिल है। संजीव बेटा, जमानत की अर्जी तैयार करवाओ। जी। पहले बेटा, फिर बाप। अब तेरी बारी है देवनारायण। संपूर्ण सर्वनाश करूंगी तुम्हारा। अपने विनाश की उल्टी गिनती शुरू कर दे। आप राजीव बाबू को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। सारे सबूत आपके पति के खिलाफ है। तोड़फोड़ का मामला, हम आपका शिकायत का कॉपी पढ़े हैं, यही होगा उनका। आप जेल के अंदर नहीं डाल सकते, हम कह रहे हैं आपको। धमकियां दी है इन्होंने, गोलियां चलाई है और सारा शक इन पे जा रहा है। पर भानु चाचा पे 4 बजे गोली चला था और 4 बजे राजीव बाबू वहाँ थे ही नहीं, कहीं और थे। देखिए मैडम, आप कानून के मामले में मत पड़िए और हमको हमारा काम करने दीजिए। कानून का मामला? ये हमारे पति का मामला है, और हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? सिंह साहब। जैन सर। ठीक कह रही है मिसेस कू। जब भानु प्रताप पर हमला हुआ था तब राजू मेरे साथ थे। तुम चाहो तो मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। ये देखो। सिंह साहब प्लीज, प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप सुन तो लीजिए, आप प्लीज प्लीज।
एक बार हम क्या कहना चाहते हैं सुन तो लीजिए हमारी बात प्लीज। एक्सक्यूज मी। तो जाहिर सी बात है भानु प्रताप पर हुआ अटैक राजीव ने तो नहीं किया है। कुहू समझ गई थी जब भानु प्रताप पर हमला हुआ तो उनके पति मेरे साथ थे। फिर कुहू का फोन मेरे पास आया। हमारे राजीव बाबू को पुलिस लेके चली गई है, वो भी भानु चाचा पे हमला करने के जुर्म में। लेकिन राजीव बाबू तो आपके साथ थे ना सिंह साहब, ये तो अन्याय है। आप खुद ही पुलिस के आला अफसर रह चुके हैं और आपका बेटा देश का फौजी है और आप लोग देशभक्त है, तो जो हमारे राजीव बाबू के साथ हो रहा है क्या वो अन्याय नहीं है? कुछ कीजिए ना सिंह साहब। राजीव हमले के मामले में निर्दोष है इंस्पेक्टर, इन्हें रिहा कर दीजिए प्लीज। ये देखिए तोड़फोड़ का मामला, उससे भी राजीव बाबू रिहा हो गए। ये देखिए कोर्ट से रिहाई का आदेश आया है। मिस्टर राजीव, आप जा सकते हो। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो राजीव बाबू को उस गुनाह के लिए जेल में रहना पड़ता जो गुनाह किए ही नहीं है। चंदेल परिवार के संबंध में हमारे बीच कुछ कड़वाहट और दूरियां तो जरूर हैं, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा जिसकी ऐसी पत्नी हो उसकी लाइफ में कभी कोई समस्या ज्यादा देर टिक नहीं सकती। एनीवेज मैं अब चलूंगा, मुझे कहीं पहुंचना है। ओके नमस्कार, चलिए। तुम्हें कैसे पता कि हम सिंह साहब के घर पे गए? वो हम आपको फोन किए थे, आप फोन काटे, शायद फोन कटा नहीं तो आपका आवाज आते रहा हमको। सिंह साहब प्लीज प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप सुन तो लीजिए प्लीज प्लीज। ये राजीव बाबू हम सिंह साहब एक बार हम क्या कहना चाहते हैं सुन तो लीजिए हमारी बात। मैं फैसला कर चुका हूँ, अब बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर राजू। प्लीज सर इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज सर प्लीज एक्सक्यूज मी। राजीव बाबू सिंह साहब के घर पे हैं। हम बूझ गए थे कि आप सिंह साहब के यहाँ ही हैं। थैंक यू कू। या जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ना, हम आज बाहर है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे पूरी बात सुन के तो जाओ। अरे आओ। अरे गाड़ी में ठंडी ठंडी एसी में बात करते ना, आओ ना। ऑटो का क्या जरूरत है? आप गाड़ी में आराम से बैठिए, ठंडा ठंडा हवा खाइए, तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। चलिए भैया, चलिए भैया चंदेल भवन। गुस्सा नाक पे रहता है लड़की का। कू सुनो ना हमारी बात, चलो ना गाड़ी में। आप रुक गए रहे, चलिए ना। ए ऑटो रुक। खबरदार जो एक कदम भी रिक्शा आगे बढ़ाई है ना तो याद रखना, बैठो ना गाड़ी में। हम कहीं नहीं जाएंगे मैडम, आप आपस में निपटिए। इसमें निपटाने का क्या जरूरत है? हम रोके हैं ना, ये कौन होते रोकने वाले? आप चलिए। अरे 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 चलो 4 पैसे हम भी बचा लेंगे। रोकिए रोकिए। अब क्या हुआ? अरे अरे अब क्या हुआ? इनको लेके जाइए। अरे रुको, जाइए जाइए। अरे रुकोगी नहीं? नहीं। हमारी बात सुनोगी नहीं? नहीं। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चल देते, थोड़ी सेहत बन जाएगी हमारी। लेकिन ये धूप बड़ी जालिम है। लेकिन कू मैडम के लिए क्या धूप क्या बरखा। आहा भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, भोलापन तेरा मोहे मिस्री सा लागे रे, जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जाने काहे मन मेरा तेरे पीछे भागे रे। क्या मिलता है मोहे सताई के, क्या मिलता है मोहे सताई के। ना तो हम कू के बिना जी सकते हैं और न ही कू की पग पग सुने बिना रह सकते हैं। शुरू हो गया आपका कविता पर। क्या तुम हमारे बिना जी पाओगी? हमसे बात किए बिना रह पाओगी तुम? छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। बोलो, रह पाओगी हमारे बिना? क्या करेंगे आपके साथ रह के? अरे और वैसे भी हमारा कौन सा बात मानते हैं आप? जब देखिए हर समय अपना ही मनमानी करते हैं ना। अरे मान तो लिया ना तुम्हारा बात,
अरे इसीलिए तो बात मान ली, इसीलिए तो माफी मांग रहे कि गलती हो गई हमसे। अरे तुम्हारी बात ना मानने का नतीजा भी देख लिया हमने, भुगत तो लिया। ओके कुहू, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारी बात मानेंगे, जो सजा देनी हमको दे दो, लेकिन प्लीज हमसे अलग होने की बात मत करो, प्लीज। कहीं हंसन बोल रहे हैं? कभी नहीं। सब छिन गयो रे तो से नैना बिलाई के। हम ये सब अपने लिए नहीं करते, आपके लिए करते। आपका जान खतरा में है, ये सुन के सोच के हम ऐसे ही अधमरे हो गए हैं। आप हमारे बिना जी सकते हैं, लेकिन कुहू राजीव बाबू के बगैर नहीं जी सकते। ओ कुहू, ये सारे खौफ, ये सारे डर अपने मन से हटा दो, क्योंकि जब तक कुहू है ना, तब तक ये राजीव बाबू को कुछ नहीं होगा। अरे कुछ हो ही नहीं सकता। पर वो बहादुर संकेत का क्या करे, जो अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। क्या राजीव चंदेल रिहा हो गया? वो तो रिहा हो ही गया, पुलिस अब तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। पुलिस को खुशबू ने आपका नाम दे दिया है, भानु पे हमला आपने करवाया है। क्या आप बक रहे हो? सिद्धेश्वरी देवी ने पुलिस को खबर की थी कि भानु प्रताप पे जानलेवा हमला आपने करवाया है। इसकी तो सिद्धेश्वरी से होशियारी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरा कि तुम्हारा? ये कर क्या रही हो तुम? सब कुछ किया तुमने और पुलिस के आगे नाम दे दिया हमारा। मैंने कि तुमने? अच्छा, भानु पे गोली किसने चलवाई, हमने या तुमने? राजीव और को पे बेहोशी की दवा किसने? तुमने ना। और वो जाली कागजात और वो फोटो, वो किसने भेजी? तुमने मैडम, तुमने। सत्यमेव जयते। जय मां, जय मां, जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे, जय मां, जय मां, जय 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 मां दुर्गे, 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 जय। सत्य का हमेशा जीत होता है। हाँ होता है, जैसे पानी में डूबा हुआ लाश ऊपर सतह पे आ जाता है, एकदम वैसे ही आप दोनों का गड़ा हुआ जो कारनामा था ना, वो फन के ऊपर आ गया है। क्या है ये सब? मिस पहचानी आप? बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे फोन पे हमारा आवाज नहीं पहचानी थी। वो तो रिहा होगी, अब पुलिस तुमको गिरफ्तार करने आ रही है। खुशबू ने पुलिस को आपका नाम बता दिया कि भानु पे हमला आपने करवाया है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तेरी ये मजाल। मैडम, आप दोनों पहले पुलिस से बच लीजिए, उसके बाद इनसे निपटिएगा। और सूरत ही सब कुछ नहीं होता है, सूरत के साथ साथ सीरत होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपका सच्चा सीरत होता ना, तो आज आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं होता। और आज पुलिस के सामने आप दोनों खुद पूरा बयान दे दिए हैं, पूरा सबूत सबके सामने आ गया कि कैसे आप राजीव बाबू को
जेल भिजवाई, उनको फंसाने का कोशिश की और कैसे पूरे परिवार के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र रची। सब सामने आ गया है। बचोगी नहीं तुम हमसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। इस लड़की को तो मैं हाँ, हमारा छोड़िए। आप दोनों जाते जाते ना हमरा चेतावनी लेते हुए जाइए। आगे फिर कभी हमारे परिवार की ओर ना बुरा नजर से देखे भी 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, बदला लेके रहेंगे। और हाँ, एक खुशखबरी है आप लोग के लिए। हम ना शिकायत दर्ज करा दिए हैं कि अगर हमारे राजीव बाबू को कोनो नुकसान हुआ, थोड़ा भी खरोच भी आया ना, तो उसका इल्जाम आप दोनों के सर पे मर देने। ले जाइए, हो गया, ले जाइए। चलो। छोड़ो। वाह तू भाभी, एकदम गजब। क्यों बाबा? अब तो मानते ना कुहू इस घर की काबिल बहू, इस घर की बड़ी बहू, मानते हैं ना? आज फिर से कुहू ने इस परिवार को घोर विपदा से बचाया बाबा। बाबा हम तो कहते हैं कि अब आप अपने ही हाथों से हमारे और कुहू की उस तस्वीर को दीवार पर लगा दीजिए, अपने हाथों से। काबिल नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त है हमको ये लड़की। आज जो हुआ, जिस घोर विपदा से हम बच गए, सब इसका किया धरा है। इसके कारण ही हम तुम इस झमेले में फंसे हैं। कुहू के कारण नहीं बाबा, आपकी ये अधर्म पत्नी खुशबू देवी के कारण। आज खुशबू के वजह से हम पूरी तरह से बर्बाद होते होते बचे। सुना नहीं आपने? अरे अभी अभी तो सबके सामने अपने गुनाहों की लिस्ट लेकर गई है वो। खुशबू ने जो कुछ किया इसके कारण किया है। नहीं बाबा, ये उन्होंने अपनी दुष्टता, अपनी बदनीयत और अपने स्वार्थ के कारण किया। अरे ये तो भला हो कि आपकी इस काबिल बहू ने हम सबको। काबिलियत तुमको साबित करनी है राजीव, तुमको। औरत के आंचल की पनाह लेकर जिस जिम्मेदारी और काबिलियत का ढिंढोरा तुमने पीटा था, पहले उसको साबित करो, उसके बाद जबान लड़ाना हमसे। बाबा, दादा, हम देख के आते हैं। राजीव बाबू, तस्वीर लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन आपके जीत के बाद हम और आप दोनों मिल के लगाएंगे। लेकिन उसके पहले हमको मिल के ना भूमि का ब्याह धूमधाम से करना है ना? प्राउड ऑफ यू कुहू। सारे मुजफ्फरपुर को मालूम थी ये श्राप वाली बात। फिर खबर मिली कि वो श्राप टल गया, पर आज जब हमने देखा सुना, उसके बाद तो लगता है कि आपके परिवार में अब भी एक श्राप कायम है। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। यदि तुमने मेरी बेटी भूमिका का ब्याह किसी अच्छे घर में करा दिया, तो तुम दोनों की तस्वीर मैं लगाऊंगा। भूमि, भूमि, ध्यान कहाँ था आपका? कहाँ हो गया आपको? अभी आग लग जाता। मैं भाभी। ठीक है, आइए, आप आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। बैठिए। पानी। कुछ कहने का जरूरत नहीं है, हम आपका दुख समझ रहे हैं। हमको भी ऐसे ही लगता था कि हमारा कभी ब्याह नहीं होगा, हमको कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन देखिए, भोले बाबा की कृपा से हमारा ब्याह हुआ। वो भी इतने अच्छे घर में, इतने सब लोग मिले, आप मिले, और राजीव बाबू जो हमसे इतना प्यार करते। जब इस मुनिया टोला की मुनिया को इतना सब कुछ मिल सकता है,
तो हमारी परी जैसे ननद को नहीं मिल सकता? भगवान ना सबके लिए कोई ना कोई चुन के रखता है। और देखिएगा, आपके लिए ना एकदम खास खूबसूरत इंसान आएगा जो आपको बेहद प्यार करेगा। सच्ची भाभी? सच्ची, कसम भोलेनाथ की। वैसे एक बात पूछे? हाँ हाँ, पूछिए ना भाभी। माने हम आपके भाभी हैं, लेकिन भाभी दोस्त भी तो होती है ना। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान जिसको देखकर मन में प्यार जगा हो? हाँ भाभी, कॉलेज में एक लड़का था राहुल, जो मुझे बहुत पसंद करता था। हे भगवान, प्यार कोनो पाप थोड़ी होता है। अब लड़का अगर अच्छा है, स्वभाव में अच्छा है, कमाता अच्छा है, तो दिक्कत क्या है? पर भाभी, पापा कभी नहीं मानेंगे। प्यार और सम्मान के बिना ब्याह नहीं होता। ये देखिए, बहुत ही अच्छे हैं। आप चिंता मत कीजिए, राजू बाबू से कहते हैं ना कि ढूंढे हमारी प्यारी सी भूमि के प्यार का। सच्ची भाभी? सच्ची? थैंक यू सो मच। वैसे इस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया है? लड़का एक बहुत बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट, घर परिवार भी अच्छा है। बस अब देखना ये है कि ये लड़का भूमि के लिए सही है या नहीं, भूमि को आज भी पसंद करता है या नहीं। वैसे तो तुम्हारा ये जो प्लान है ये सही है ना? अब देखिए, वो जो नौटंकी वाला कलाकार है ना, अब वो भूमि के पास जाएंगे और उससे बदतमीजी से बात करेंगे, ठीक है? और वहाँ जो राहुल बैठे हैं, उनका हमको प्रतिक्रिया देखना है। माने क्या कहते हैं? क्या था? अरे रिएक्शन। हाँ, वो देखना है कि जब वो भूमि से बदतमीजी से बात करेंगे, कि हम लोग को देखना है और राहुल को गुस्सा आता है, यानी वो भूमि से प्यार करते हैं। अरे भूमि क्या है यार, अभी तक ऑर्डर भी नहीं किया। अरे तुमको मालूम है ना, कॉफी के लिए वेट करना नहीं पसंद हमको। और ये क्या लाली लिपस्टिक लगा रखा है? आई डोंट लाइक ऑल दिस। मिटाओ इसको, अरे मिटाओ इसको। क्या करे राजू बाबू, बैठिए ना, हम लोग को राहुल का प्रतिक्रिया देखना है, बैठिए। कहीं ये लड़का भूमि के साथ कुछ गलत ना कर दे, हमें इसे रोकना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।